कर्नाटक में कुर्सी का झगड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार ने सियासत के बाजार को गर्म कर दिया है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले करके इसे और इंटरेस्टिंग बना दिया। लालू ने कहा यह कोई बाबा नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि मदारी भी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ जुट जाती है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भीड़ जुटना कौन सी बड़ी बात है। जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा जो लोग जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में जाते हैं उन्हें हनुमान कथा कहने वाला जोकर ही लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर रिश्ते की खूब बयानबाजी हुई। धीरेन्द्र शास्त्री के कथा से ज्यादा चर्चा उनको लेकर हुई राजनीति पर हो रही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने काम में लगे हैं। उन्हें सुनने देखने के लिए जिस तरह से लाखों की भीड़ उमड़ी है उसे देखकर हर कोई हैरान है। वक्त दिन का हो या रात हो, कथा स्थल हो या बाबा का होटल हो, पटना में चारों तरफ सिर्फ बाबा के भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। चारों तरफ ट्रैफिक जाम है, भयानक गर्मी है, इसके बावजूद लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए कई कई घंटों से इंतजार में सड़कों पर खड़े रहते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस होटल के बाहर की है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हैं। लोग सुबह 4 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री के निकलने का इंतजार कर रहे थे। पटना में तापमान 41 डिग्री है, भयानक गर्मी है। इसके बाद भी बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों से पहुंचे लोग धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए अपने बच्चों को लेकर चिलचिलाती धूप में सड़क पर खड़े थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भक्तों को निराश नहीं किया। वो होटल से कथा स्थल पर जाने के लिए निकले तो गाड़ी के रूफटॉप से बाहर निकले, भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भेंट भी स्वीकार की। लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर दीवाने से हो गए। कोई नारे लगाने लगा, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, कोई आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। इस तरह की भीड़ सिर्फ होटल के बाहर नहीं थी। पटना की ज्यादातर सड़कों पर 4 दिन से ट्रैफिक जाम है। कई कई घंटों तक ट्रैफिक रुका रहा। लोग सड़कों पर फंसे रहे क्योंकि कई सड़कों पर बागेश्वर धाम के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में जहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है वहां 3 पंडाल लगे हैं, लेकिन इन पंडालों में जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग पंडालों के बाहर धूप में बैठे हैं। पंडाल के अंदर की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लोगों में किस कदर दीवानगी है। पंडाल के अंदर लोगों के बैठने की बिल्कुल जगह नहीं बची थी और तीनों पंडालों के बीच ऐसी ही हालत थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कल भी लोगों से अपील की थी कि वो घर पर बैठकर टीवी पर उनकी कथा सुने, पंडाल में ना आए क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। धीरेन्द्र शास्त्री यह देखकर गदगद भी हैं। आज उन्होंने मंच से कहा कि कई बार मना करने के बाद भी जो लोग पंडाल में आ गए और जो लोग अंदर नहीं आ पाए, सबकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा एक बात बताएं, अगर तुम हनुमान जी की भक्ति में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में तुम्हारे जितने भी लोग आज चौथे दिवस की चतुर्थ दिवस की कथा में मना करने के बावजूद भी आ गए, नहीं माने, दिल है कि मानता नहीं है, तो फिर भी चले आए और चले आए तो वही हाल है। कुछ खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ बात बात पे अंदर आने के लिए लड़े हैं
फिर भी अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी की कृपा पाने के लिए दरबार में पड़े हैं। धन्य हैं आप लोग जो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, बैठे हैं। कुछ कुल्फी खा रहे, कुछ फुल्की खा रहे, कुछ चाय के चटकारे, चाट पकौड़ी के चटकारे ले रहे हो, कान में हो कथा सुनत जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी कथा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे भीड़ की एक झलक मैंने आपको दिखाई है और इस भीड़ से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बिहार के लोगों का उत्साह देखकर उन्हें लगने लगा है कि उनका सपना जरूर पूरा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन बिहार के लोग ठान लेंगे, अपने घर में धर्म की पताका फहराएंगे, माथे पर तिलक लगाकर निकलेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो, 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। अब मैं आपको बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में बताता हूं। शास्त्री जी के दरबार में लाखों की भीड़ पहुंच रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते दिखाई दिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। उल्टे आरजेडी के नेताओं ने आज धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष की। आज लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार में राम राज नहीं कृष्ण राज है। शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी थी तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। आज लालू यादव भी जब पटना से दिल्ली के लिए निकले तो उनसे भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बारे में पूछा गया, तो लालू ने सिर्फ इतना कहा कि कौन बाबा, ये कोई बाबा नहीं है। बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? बाबा लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने वही बात दोहरा दी जो लालू यादव ने कही। तेज प्रताप ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, सबको पागल कह रहे हैं, उनके प्रोग्राम में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, ऐसा इंसान बाबा नहीं हो सकता। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है, जो आयोजक जो व्यवस्था किया है आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे।
ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा, बिहार में आकर बिहारियों को गाली देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि गाली देने वालों पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। तेज प्रताप ने कहा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल गया है, बाबा बिहार आया और कर्नाटक में बीजेपी साफ हो गई। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को ये महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहां हरवा दिया अपना भाजपा को। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को मदारी बता दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि गांव में मदारी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ जुट जाती है, इसलिए भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जगदानंद सिंह ने जो कहा, उनका कहना था कि वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है और ऐसे शख्स को जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो सब देश के हितैषी नहीं हो सकते। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ़ बनाने वाले से और सब बेवकूफ़ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। विघटनकारी तत्वों को जहाँ से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। आरजेडी के नेताओं को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, हनुमान कथा के पंडाल में वो लोग क्यों जाएंगे जो जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार में जाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग धीरेन्द्र शास्त्री के कथा में इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां उन्हें वोट नजर नहीं आता। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। गिरिराज सिंह को जवाब देने में नीतीश कुमार देरी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर अनाप शनाप बोलते हैं ताकि अपनी पार्टी में उन्हें तवज्जो मिले। जब नीतीश से पूछा गया कि बाबा के दरबार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है तो नीतीश ने कहा, ये बातें फिजूल की बातें हैं, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है।
जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम। धीरेन्द्र शास्त्री को भी पता है कि उनकी कथा को लेकर बिहार में किस तरह की सियासत हो रही है, कौन कौन उन्हें गाली दे रहा है, क्या क्या कह रहा है। इसीलिए आज कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से कहा, अगर कोई उन्हें गाली दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेम टू यू कहकर निकल जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो गालियों से डरने वाले नहीं हैं, वो हिंदुओं को जगाने का काम करते रहेंगे। बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, धन्य है बिहार, यहां भक्ति की है बहार। तो बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। अब एक बात नोट करने वाली है, तेज प्रताप यादव ने पहले धमकी दी थी कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने नहीं देंगे, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री के कथा के पंडाल लगे, उनके पहुंचने से पहले ही लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंच गए, तो लोगों की तादाद देखकर तेज प्रताप खामोश हो गए। लेकिन आज आरजेडी के नेताओं ने रंग बदला। पहले एक नेता ने उन्हें मदारी कहा, जेडीयू के कई नेताओं ने कटाक्ष किए। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि जिस व्यक्ति के लिए लाखों लोग पहुंचे, दिन हो या रात, मैदान हो या होटल, लोगों की ऐसी दीवानगी दिखाई दी। भारी गर्मी में बिना सुविधाओं के लोग अपने खर्चे पर बागेश्वर धाम के बाबा के लिए पहुंच गए। जब किसी के पास इतना पब्लिक सपोर्ट हो तो उसका विरोध करने की क्या जरूरत? या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि उनकी कथा में मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच गए? क्या सिर्फ इसलिए आरोप लगाया गया कि बीजेपी माहौल खराब करने के लिए, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार लाई है? इससे ज्यादा समझदारी तो मध्य प्रदेश में नेताओं ने दिखाई थी, जहां शिवराज सिंह और कमलनाथ दोनों बागेश्वर धाम पहुंचे थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भी बाजी पलट गई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इसका विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा वो हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो सबका कल्याण चाहता है। दिग्विजय सिंह ने कहा अगर ये कहना देशद्रोह है तो शिवराज सिंह के खिलाफ सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो। अगर तुम में साहस है और मैं देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो। दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी कई लीडर सामने आ गए। सबके निशाने पर दिग्विजय सिंह थे।
सबसे पहला रिएक्शन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह जानबूझकर भगवा पर अटैक करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं। अगर हिम्मत है तो कभी जेएमबी और एचयूटी के आतंकवादियों पर सवाल उठाएं। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। असल में हिंदू और हिंदुत्व की जो व्याख्या दिग्विजय सिंह ने आज की वो नई नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने करीब 1 साल पहले कही थी। उस वक्त भी हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, इसीलिए दिग्विजय सिंह के बयान पर भी विवाद हुआ। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन में फर्क की थ्योरी दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक से पढ़कर आए हैं और इसके सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ मंच पर बैठकर उसकी तारीफ करते दिखाई दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।